अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? तो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आया हूँ ये स्पेसिफिक पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं और पेशेंट्स अपने ओटीसी जाके फार्मेसी से भी लेते हैं। उस प्रोडक्ट का नाम गोनाडिल एफ है। ठीक है, गोनाडिल एफ के इंडिकेशन या उसका इस्तेमाल क्या है, उनका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कितना है, उसकी डोज कितनी है और साथ में इसके साइड इफेक्ट या प्रिकॉशंस क्या हैं, ये सारी डिटेल अगर आप जानना पसंद करते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन और सीक्रेट्स, कुछ टिप्स भी मैं इंशाल्लाह एंड पे दूंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो गोनाडिल एफ यूज कर चुके हैं या करना चाहते हैं, जिनको क्या क्या मुश्किल है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं सब जो प्यारे से यूट्यूब फैमिली या यूट्यूब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे चैनल पे आते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं और उनको फायदा मिल रहा है तो वो आप दूसरों से भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। लाइक और शेयर करना कभी भी मत भूलिएगा और कोई भी आपकी क्यूरीज है तो आप कमेंट्स में करें। इंशाल्लाह मैं विद इन प्रॉपर टाइम आपको वेरी अच्छे तरीके से गाइड कर दूंगा और मेरा व्हाट्सएप भी है, अगर कोई मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। मेल की जो फर्टेलिटी या मेल्स की जो सेक्स परफॉर्मेंस या मेल की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो डिजीज होती है उनको मैं दो कैटेगरीज में रखूंगा और दोनों कैटेगरीज में क्या क्या यूज है गोनाडिल एफ का वो भी डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मिसाल के तौर पे अगर आपको डिले टाइमिंग है या परफॉर्मेंस में मतलब मुश्किल आती है, आपकी टाइमिंग नहीं है, स्टेमिना नहीं है, वीक आपकी इरेक्शन है या इरेक्शन है उसके बाद उसको मेंटेन नहीं रख सकते और लो सेक्स ड्राइव है ड्यू टू अगर आपको स्ट्रेस है, डायबिटिक हैं, इसके अलावा या कोई में फेटिगो है या कोई मेंटल स्ट्रेस होता है ड्यू टू ऑफिस वर्क और वट साथ में ये चीज़ हो गई फर्टेलिटी या मतलब एक इरेक्शन के रिगार्डिंग। अगर आपका प्री मेच्योर एजुकुलेशन है, मतलब आप बहुत ज़्यादा मतलब एक जल्दी फ्री हो जाते हैं, अपनी ना खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं ना अपने पार्टनर को, अगर आप इस ये मसला भी दरपेश है तो गोनाडिल है आपके लिए। इसकी क्या डोज है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं नेक्स्ट पोर्शन में इंशाल्लाह आपसे शेयर करता हूँ। सेकंड एक आ जाएगा एक पोर्शन जिसमें मैन का फर्टेलिटी का है, मैन इन फर्टेलिटी डिसऑर्डर्स का, उसमें बात कर लेते हैं ओलिगोस्पर्मिया, साथ में स्पर्मो यानी हाइपोगोनाडिज्म और साथ में ल्यूटिनाइजिंग और टेस्टोस्टेरोन लेवल का डिक्रीज होना है या उसका मतलब डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये फर्टेलिटी की मतलब डिजीजेज हैं जो बहुत स्पेसिफिक होती हैं। इसमें दो कैटेगरी है गोनाडिल एफ के ट्रीटमेंट की, जो फर्स्ट ट्रीटमेंट की डोज अलग है, ड्यूरेशन अलग है, सेकंड का अलग है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे गोनाडिल एफ में है क्या। पहले तो इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे, फिर इसके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे। जी, गोनाडिल एफ की कंपोजिशन में क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक तो हर्बल एक्सट्रैक्ट है कि नॉन हार्मोनल है, उसका नाम ट्राइबोलस है, ट्राइबोलस हर्बल एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसकी जो मिकदार होती है वो 250 से 300 ऐसा कम नहीं डिमांड करती है कि हम इसमें ऐड करते हैं। सेकंड में इसमें एक जिंक है जो ऑप्टी लैक यानी ये ऑप्टी एल ओरिजिन का इस तरह का कुछ मतलब है कि एक इनका नैरेटिव है कि ये इस तरह का जिंक को उनको मॉडिफाई करके उन्होंने उसकी केमिस्ट्री को चेंज करके डाला हुआ है जिससे उसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा है। फिर विटामिन ई को ऐड किया गया है और साथ में सेलेनियम को ऐड किया गया है। ये चार मेन प्रोडक्ट हैं जो कि एक मैं क्या कह सकता हूँ कि मर्दाना परफॉर्मेंस के लिए और हर काम के लिए ज़रूरी है कि वो ये लें। पहले जो मेन प्रोडक्ट है इसमें वो तो ट्राइबोलस है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। फिर जो एडिशन इन्होंने की है वही बहुत कमाल का एक कम्बिनेशन बनाया है, क्योंकि इसमें उन्होंने सेलेनियम को भी डाला है, जिंक को, विटामिन ई को। ये ऐसा कम्बिनेशन बना दिया गया है कि मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का कोई भी आपका मुश्किल होगी वो हर लिहाज से उसको बेहतर करेगी। ट्राइबोलस हर्बल एक्सट्रैक्ट है क्या। ये बेसिकली नॉन हार्मोनल एक मॉलिक्यूल है जिसका इफेक्ट क्या होता है कि ये जाके जिस्म के अंदर विद इन 60 मिनट्स के क्या करता है कि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है उसको इंक्रीज करता है। उसको इंक्रीज वाया दो हार्मोन्स के करता है, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन की तरफ से। ठीक है, उनकी मतलब प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाता है दिमाग से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिससे क्या होता है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल
इंक्रीज हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और इसमें क्या करता है, जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होगा तो उसमें क्या होगा कि आपका एक तो स्पर्म मोटेलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, स्पर्मोसाइट्स होंगे वो भी नंबर ऑफ उसमें इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और जो भी इशू है रिगार्डिंग स्पर्म्स, ये स्पेसिफिक उसके ट्रीटमेंट के लिए है। यानी एक तो स्पर्मोमेटोगोनिया हो गया, स्पर्मोमेटोसाइट्स हो गए, एक स्पर्म मोटेलिटी, ये इन तीनों को कवर करता है। ठीक है, कि हम बात करेंगे जिंक की। इसमें वो कहते हैं कि एल ऑप्टी जिंक इस तरह का कुछ इनकी ना केमिस्ट्री को मॉडिफिकेशन करके उसको उसकी एब्जॉर्प्शन को मोर बेहतर किया गया है, जिससे क्या होगा कि अगर आपके जिस्म में जिंक का लेवल बहुत कम है, और जिस्म में जिंक का लेवल जो है वो कम मोस्टली हमारी स्वेटिंग की वजह से होता है। हम डेली बेसिस पे अगर स्वेटिंग हमारी ज़्यादा होती है तो हम 3 ग्राम पर डे लूज कर देते हैं जिंक को। ठीक है, तो क्या होता है जब हम आपके जिस्म में जिंक कम होगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपके जिस्म में प्रॉपर जिंक, आप इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो 50 mg पर डे है, तो क्या है कि इससे आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, आपका स्पर्म काउंट इंक्रीज होगा। मेन 2 इफेक्ट हैं जिंक के। ठीक है, ये तो बात हो गई जिंक। अब और सबसे बड़ा जो इसका रोल है वो एंटीऑक्सीडेंट भी है। अभी हम बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई सब लोग जानते हैं कि एज ए एंटीऑक्सीडेंट तौर पे हर जगह यूज होता है, क्योंकि जो भी हमारे जिस्म के अंदर डिफरेंट किस्म के एंजाइम से रिएक्शन होती है, 200 से भी ज़्यादा, उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारे नॉर्मल सेल्स को डैमेज करते हैं। ये हमारे फ्री सेल्स को, यानी फ्री रेडिकल्स को, सेल को डैमेज होने से रोकता है। ये तो इसका नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे डिफेंसिव सिस्टम का मेन इंग्रेडिएंट है, हमारी आइज़ की हेल्थ के लिए मेन इंग्रेडिएंट है, एंटी एजिंग है, साथ में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं। साथ में बात हम करेंगे सेलेनियम की। सेलेनियम का बेस्ट जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो तो एंटीऑक्सीडेंट है ही है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ये क्या करता है कि आपके जो वाइट ब्लड सेल है उनके काउंट को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, और ये बेटर सप्लीमेंट है कि आप इन केस के अगर आप रोमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसको भी ये बहुत ज़्यादा फायदा देता है अगर दूसरे सप्लीमेंट के साथ लिया जाए तो। लेकिन इसमें एक प्रिकॉशंस है कि अगर आप लार्जर डोज ऑफ विटामिन सी ले रहे हैं तो ये उसकी अब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब कर देता है और इसके इफेक्ट को कम कर देता है। ये प्रिकॉशंस याद रखिएगा। अभी मैं बात करूंगा आपसे कोनाडिल एफ की डोज की और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट की। अगर आप इनफर्टिलिटी का है, जिसमें मतलब है कि स्पर्म्स के काउंट्स का इशू है या मोटेलिटी का इशू है या काउंट बहुत कम है, ठीक है, लिबिडो में या इस तरह के केस में, तो ये रिकमेंडेड जो डोज इसकी है वो 2 टाइम्स है, यानी मॉर्निंग और नाइट की, अप टू 12 वीक्स, यानी इस पूरे 12 हफ्ते आपने यानी ये मेडिसिन को कंटिन्यू करना है। अगर आपका रिप्रोडक्टिव में यानी मसला है, यानी एजुकेशन में प्रीमेच्योर है, या आपकी टाइमिंग का डिले परफॉर्मेंस है, या एरेक्शन का इशू है, ठीक है, इस केस में आपने इसको जो यूज़ करना है वो 2 टाइम करना है। लेकिन इसमें ड्यूरेशन थोड़ा कम हो सकता है, वो 4 से लेकर 12 हफ्तों तक हो सकता है। इसको आपने खुद मैनेज करना है। जब आप देखें कि आपकी कंडीशन अब बेहतर हो गई तो आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब आखिर में मैं आपसे बात करूंगा स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की, कि कोनाडिल लेते हुए क्या स्पेशल जो प्रिकॉशंस एंड इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। क्या है कि कोनाडिल एफ आपको बिल्कुल बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, लेकिन क्या है, डोज कभी भी मिस नहीं करनी और ड्यूरेशन अपना पूरा रखना है। ठीक है, और साथ में अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप स्मोकर हैं, ठीक है, अगर आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो आपका ड्यूरेशन ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप इफेक्ट उसका कम भी हो सकता है। ये ना कि ये वो फ़ायदा नहीं दे रही, क्योंकि ये दूसरी जो बीमारियां हैं या डिजीज़ हैं ये हमारी दूसरी मेडिसिन के इफेक्ट को कम कर देती हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी डायबिटिक या कोई और मेडिसिन तो उसके साथ इनकी इंट्रैक्शन ज़रूर होती है। ठीक है, तो ये था टोटल आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगा, और जो लोग भी मेरे चैनल पे आते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उस पर कोई पैसे नहीं लगते यार, और कमेंट्स और लाइक भी कर दिया करें। और कोई भी क्वेरीज हो व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे, जहाँ भी पूछे मैं हाजिर। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।